बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जीत की लगन चैनल से मैं हूं ज़हीर नवाज़ और आप सीख रहे हैं MS एक्सेल की ट्रेनिंग। तो क्लास शुरू करने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर आते हैं। जी, कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो मैंने शेयर की है आपसे। तो MS एक्सेल जो है वो हमारे सामने ओपन है। आज जो फार्मूला हम पढ़ेंगे वो इफ़ का फार्मूला है। दोस्तों, इफ़ का फार्मूला बहुत सी जो है वो कंडीशन चेंज करने के लिए यूज़ होता है। बहुत अहम फार्मूला है। इस फार्मूले के ज़रिए हम जो है वो ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। किसी भी शीट में जो है वो नंबरिंग कर सकते हैं। किसी भी शीट का जो है वो हम बेसिकली जो है वो रिज़ल्ट जान सकते हैं। इफ़ का मतलब होता है अगर ये चीज़ हो तो हमारा रिज़ल्ट ये हो, अगर ये चीज़ ना हो तो हमारा रिज़ल्ट ये हो। आसान लफ्ज़ों में जो है ये मैंने आपको इसकी जो है वो डेफिनेशन बताई है। तो दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, मैं ये खाना ले लेता हूँ। इसमें जो है वो मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, तो मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करता हूँ। तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ यूज़ होती है वो है बराबर का निशान। दोस्तों, हम थोड़ा सा इसको एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो इसकी समझ आ जाए। जी दोस्तों, आपको एक एक लफ्ज़ के बारे में बताना जो है वो मेरा एम है, मेरा मकसद है। तो मैं यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फार्मूला इफ़ का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, बराबर का निशान लगाता हूँ। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, उसके बाद मैं लिखूँगा IF, इफ़। सिर्फ दो जो है वो अल्फ़ा बीटा से लफ्ज़ बनता है। इफ़ का मतलब होता है अगर। तो मैं अब इसको क्या करता हूँ, ओ भाई ये क्या हो गया। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट शुरू करता हूँ। ब्रैकेट शुरू करने के बाद मैं देता हूँ ये एरिया, यानी कि E6 जो है वो मैंने सेल दे दिया है। मैंने कहा A6 सेल में कुछ हो, क्या हो, ये जो है मैंने एरिया दिया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बराबर हो किसके, मैं यहां पे बराबर का निशान लगाऊंगा। बराबर हो ये खाना, अगर बराबर हो किसके, ए के। अगर ये खाना बराबर हो किसके, ए के, अगर ये बराबर हो तो मेरा रिजल्ट जो है वो क्या आना चाहिए। वो पूछ रहा है कि इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो रिजल्ट जो है बराबर हो, अगर ये तो कॉमा आएगा, कॉमे के बाद जो भी आप रिजल्ट लिखना चाहते हैं। याद रखें कि कॉमे लगाना बड़ा ज़रूरी है। अल्फ़ा बीटा के साथ कॉमे लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूं कि अगर ए हो ये खाने में, इस खाने में E6 में अगर ए हो तो इस खाने में जहाँ पे ये मैंने फार्मूला लगा रखा है वहाँ पे क्या हो, अल्लाह। ठीक है। तो दोस्तों, अगर ए अल्लाह हो, अगर कुछ भी ना हो, अगर खाने में कुछ भी ना हो, अगर ये यानी कि ये ट्रू वैल्यू आ गई। अब फॉल्स वैल्यू, फॉल्स वैल्यू क्या है, अगर ये नहीं हो तो फिर क्या हो, अल्लाह के जो है वो कौमे देना ज़रूरी है। सबसे पहले कौमे और फिर ये फॉल्स वैल्यू में भी कौमे। अगर
खाने में ए हो तो अल्लाह हो, अगर ए ना हो तो फिर क्या हो, फिर कुछ भी आप लिख दें, नॉन, फिर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों याद रखें कि इसको भी आप कॉमे के साथ लिखेंगे, जो आपने फॉल्स वैल्यू देनी है वो भी कॉमों के साथ आएगी, और ब्रैकेट कर देंगे आप बंद। अब देखें फार्मूला अप्लाई हो गया, मैं एंटर करता हूं तो वो कह रहा है कि ये नन है। जैसे ही मैं इस खाने में ए पुट करता हूं और सेल चेंज करता हूं तो वो देखें अल्लाह। अब आपको थोड़ी सी समझ तो आ गई होगी कि ए का मकसद जो है वो अल्लाह। यहां पे मैं बी भी लिखूंगा तो वो नन बताएगा। मैं नीचे आता हूं तो वो नन, जैसे ही मैं ए पुट करूंगा तो वो मुझे मेरा रिजल्ट ट्रू वैल्यू देगा। अगर मैं यहाँ पे सी वी लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं नीचे आता हूँ तो वो कहेगा कि ये फार्मूला लगा हुआ भाई, यहाँ पे अगर ए लिखोगे तो अल्लाह आएगा, अगर नहीं लिखोगे तो फिर इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो एक वैल्यू दे देता हूँ। तो मैं कहता हूं कि अगर यहाँ पे ए हो, ठीक है, और यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। फार्मूला कौन सा है, इफ का फार्मूला है। तो यहाँ पे फार्मूला में अब क्या यूज करेंगे हम भाई, सबसे पहले हम वर्किंग एरिया लेंगे, सिलेक्ट करेंगे जिस पे वर्क करना है, यानी कि वो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्टेड खाना, सिलेक्टेड जगह, उसको हम जो है वो करेंगे। तो मैं कहता हूं कि अगर ये हो, ये खाना बराबर हो किसके, अगर ये खाना, कौन सा खाना, ये खाना बराबर हो ए के, तो सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। तो ए के अगर बराबर हो तो फिर क्या हो, फिर इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, फिर इसका रिजल्ट हो अली। दोस्तों समझ आ रही है जी, बिल्कुल, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। तो अगर नहीं है, अगली नहीं है, तो फिर आप लिख दें कि इसके अलावा अगर ए ना हो, इस खाने में कोई और वैल्यू हो या खाली खाना हो, तो फिर क्या होना चाहिए, फिर आप इन्वर्टेड कॉमे में लिख देंगे जहीर, ठीक है, इसको कर देंगे बंद। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद कर दी। ये देखें इस खाने में ए है तो अली है, अगर मैं के लिख देता हूं तो जहीर आएगा, अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता हूं तो तब भी जहीर रहेगा। जैसे मैं ए पुट करूंगा तो वो यहाँ पे ए की जगह पे अली लगा देगा। यानी कि ये फार्मूला है, ये इफ का फार्मूला है कि अगर आपकी वैल्यू ये है तो ये वैल्यू होनी चाहिए, अगर ये वैल्यू नहीं है तो फिर क्या होनी चाहिए, फिर आपकी ट्रू वैल्यू नहीं है तो फिर फॉल्स जो है वो आप कोई भी लगा दें तो वो होगा। दोस्तों ये शीट में, मार्क शीट में जो है वो 33 नंबर वाला पास होता है, ठीक है, आपको पता है पाकिस्तानी तालीम में 33 मार्क्स पास होता है, तो यही फार्मूला लगा होता है। तो क्या, कैसे फार्मूला यूज करते हैं कि ये खाने में अगर 33 है, ठीक है, ये खाने में 33 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे इफ ब्रैकेट शुरू, और इस खाने को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे आपने रिजल्ट लेना है। तो जो आपने रिजल्ट लेना है ना जिस खाने में, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप कहेंगे कि अगर 33 जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन हो, बड़ा हो, ठीक है, या फिर क्या हो, बराबर हो। देखा ना, बराबर भी हो, अगर ये खाना ग्रेटर देन हो, बराबर हो किसके भाई, 33 के,
33। अब यहाँ पे कॉमे लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो कह रहा है कि वैल्यू यहाँ पे आप कॉमे लाजमी लगाएंगे। तो कॉमे लगा दिए मैंने। उसके बाद वो कह रहा है अगर ऐसा नहीं है तो क्या होनी चाहिए कंडीशन। तो मैं कहता हूं कि फिर कंडीशन जो है वो FAIL फेल कंडीशन हो। तो मैं जैसे यहाँ पे इसको बंद करता हूँ, एंटर का प्रेस करता हूँ। अब देखें फार्मूला अप्लाई हो गया बेट दोस्तों। अब 33 मार्क्स हैं तो ये पास है। अगर मैं यहाँ पे 32 मार्क्स कर देता हूँ, नीचे आता हूँ, तो ये बंदा फेल हो गया है। ठीक है, मैं अगर 33.88 भी कर देता हूँ, सॉरी 32.88 भी कर देता हूँ, तो ये बंदा क्या है, फेल है। और जैसे ही मैं यहाँ पे 33 करता हूँ या 33 से ऊपर जाता हूँ, तो ये बंदा क्या है, यहाँ पे मैं 36 कर देता हूँ, तो ये बंदा पास है। यानी कि फार्मूला ये अप्लाई है कि अगर ये खाना बड़ा हो, बराबर हो 33 से, यानी कि 33 से ऊपर इसकी जितनी भी आपकी वैल्यू आएगी, जितना भी जो है वो न्यूमेरिक हिस्सा आएगा, तो इसको जो है ये पास करेगा। अदरवाइज अगर 33 से नीचे आएगा तो ये क्या कर देगा, उसको फेल कर देगा। दोस्तों जब हम मार्कशीट बनाएंगे तो इसका फार्मूला इसी तरह यूज़ करेंगे, उसकी परसेंटेज भी निकालेंगे। तो इसका फार्मूला अच्छी तरह से याद करना बहुत से जो है वर्क में काम आता है। ऑफिस का बहुत अहम जो है फार्मूला है। अगर ये वैल्यू है तो ऐसे हो, अगर ये वैल्यू है तो ऐसे हो। तो इसका मतलब जो है ये बनता है कि ये फार्मूला जो है ये बहुत ही अहम फार्मूला है। नेक्स्ट जो है वो है जी फार्मूला, इसी को मैं अप्लाई करता हूँ अल्फा बीटा में, सॉरी न्यूमेरिक हिस्सों में जो है वो मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ताकि थोड़ी सी जो चेंजिंग है उसके बारे में भी आपको समझ आ जाए। तो चेंजिंग क्या है भाई, अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या फार्मूला है, बराबर है IF इफ के ब्रैकेट जो है वो शुरू हो गई है। मैं कहता हूँ कि ये जगह जो है, ये वाली जगह, ये मैं ये जगह देता हूँ इसको, ये वाली जगह अगर बड़ी हो, ये वाली जगह अगर बड़ी हो 100 से, तो क्या होना चाहिए, तो 1000 आना चाहिए। 100 से बड़ा हो तो 1000 आना चाहिए। अगर नहीं है, 100 से बड़ा नहीं है, तो फिर क्या आना चाहिए, फिर 400 आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको ब्रैकेट को कर देता हूँ बंद। अब दोस्तों जो समझाने की बात है वो ये है कि मैंने इस पे डबल पोजीशन नहीं लगाया और डबल कॉमे नहीं लगाए, ना 100 के पास लगाए, ना 1000 के, ना 400 के। मैंने फॉल्स वैल्यू भी दे दी, ट्रू वैल्यू भी दे दी, मगर इसमें यहाँ पे कॉमे नहीं लगे। देखा, ये कॉमे नहीं है, बस जो नीचे वाला कॉमा है, अगर ये हो तो ये हो, बस वो कॉमा है, ऊपर वाले कॉमे नहीं है। तो दोस्तों मैंने अब जो है ये यहाँ पे एक जो है फार्मूला अप्लाई किया है कॉमों के बगैर। यानी कि कॉमे उस वक्त लगते हैं जब आपका अल्फा बीटा को कोई भी हिस्सा देना है तो उसको लाजमी कॉमा दें। अगर जो है वो हिस्से वगैरह लिखने हैं, 1-2 लिखनी है, तो आप कॉमे जो है वो नहीं दें। डबल पोजीशन वाले कॉमे जो ऊपर देते हैं हम, वो ना दें तो कोई मसला नहीं है, तो फार्मूला आपका अप्लाई हो जाए। मैंने इंटर करता हूँ, यहाँ पे इंटर किया मैंने, तो वो कह रहा है कि 400 है भाई। मैं यहाँ पे 100 भी अप्लाई करूंगा ना तो वो बताएगा कि 400 ही है। अगर मैं यहाँ पे 101 कर देता हूँ ना तो ये फौरन बताएगा कि ये 1000 है भाई। समझ आई बात की कि यानी कि 100
तक से नीचे या 100 तक जो है वो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे आपको 400 ही देगा, क्योंकि आपने 400 लिखा हुआ है। जैसे ही आपका बोनस जो है वो 100 से ऊपर जाता है तो फौरी तौर पे आपको 1000 रुपया मिल जाता है। दोस्तों ये बहुत सी मार्केटिंग शीट में, बहुत सी जो है वो ऑफिस शीट में ये यूज़ होता है, तो इसको अच्छे तरीके से फार्मूले को आपने देख लेना है, कापियों पे नोट कर लेना है। वही आखिर वाली बात जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप अगर सब लेक्चर इसी तरह जो है वो आसान ज़ुबान में समझना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें और तमाम आने वाली वीडियोस जो है उनको आप देखा करें, ताकि आप बिजनेस में जो है वो महारत हासिल कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यू क्लासेस में फिर हाज़िर होंगे नए फार्मूले के साथ। तब तक मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।